प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम शुरू होते ही बिगड़ जाते हैं, मन में बिना कारण डर बना रहता है, घर में कलह और तनाव का माहौल है और आपको लगने लगा है कि भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे, तो सोमवार का ये शिव गणेश व्रत आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। क्योंकि सोमवार वो दिन है जब स्वयं भगवान शिव सबसे अधिक करुणामय होते हैं और उनके साथ गणेश जी की पूजा करने से जीवन के दृश्य और अदृश्य दोनों विघ्न कटने लगते हैं। पुराणों में कथा आती है कि एक समय देवताओं के सारे कार्य बार बार विफल हो रहे थे, यज्ञ अधूरे रह जाते थे, मंत्र निष्फल हो जाते थे। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने कहा कि जब तक प्रथम पूज्य गणेश का स्मरण नहीं होगा तब तक कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होगा। उसी क्षण गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो भक्त शिव के साथ मेरा स्मरण करेगा उसके जीवन में रुकावटें टिक नहीं पाएंगी। इसी कारण सोमवार को शिव और गणेश का संयुक्त व्रत अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। ये व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि जीवन को संतुलन में लाने की साधना है। कथा के अनुसार एक नगर में देव प्रसाद नाम का व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बाहर से ठीक लगता था लेकिन भीतर से वो पूरी तरह टूटा हुआ था। धन आता था लेकिन टिकता नहीं था, संतान होते हुए भी सुख नहीं था, हर काम में आखिरी समय पर विघ्न आ जाता था। उसने कई पूजा पाठ किए लेकिन मन शांत नहीं हुआ। एक दिन किसी साधु ने उससे कहा कि तू केवल शिव को पुकार रहा है लेकिन गणेश को भूल गया है, और जहाँ गणेश की उपेक्षा होती है वहाँ विघ्न स्थायी हो जाते हैं। देव प्रसाद ने उसी दिन संकल्प लिया कि वो 10 सोमवार तक शिव और गणेश दोनों का व्रत करेगा। पहले सोमवार को उसने स्नान कर सफेद वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए और गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित की। उसने पहली बार भगवान से कुछ मांगा नहीं बल्कि कहा, जो रुकावट मेरे भीतर है उसे निकाल दो। दिन भर उसे भूख और थकान लगी, मन डगमगाया, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। रात को उसे स्वप्न आया जिसमें उसने देखा कि एक हाथ विघ्न हटाता है और दूसरा हाथ शांति देता है। दूसरे सोमवार से उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वो क्रोध कम करने लगा, निर्णय सोच समझ कर लेने लगा। घर में उसके शब्दों की कठोरता कम होने लगी। पत्नी ने पहली बार कहा कि तुम्हारे चेहरे पर शांति दिख रही है। कथा कहती है कि जब शिव और गणेश दोनों की कृपा साथ आती है तो पहले व्यक्ति के अंदर का अंधकार हटता है, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं। धीरे धीरे देव प्रसाद के काम बनने लगे, रुके हुए धन के रास्ते खुले और सबसे बड़ी बात, उसके मन का डर समाप्त होने लगा, क्योंकि गणेश विघ्न हरते हैं और शिव भय का नाश करते हैं। अब उपाय सुनिए जिन्हें अगर श्रद्धा से किया जाए तो ये व्रत कई गुना फल देने लगता है। सोमवार की सुबह स्नान के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, शिवलिंग पर जल, दूध और शहद अर्पित करें, गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं, फिर एक साबुत सुपारी और एक लौंग हाथ में लेकर कहें, ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः, और इसका 108 बार जप करें। जप के बाद सुपारी और लौंग को लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी या पूजा स्थान में रखें। अगर मन बहुत अशांत रहता है तो शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाकर शिव और गणेश के सामने रखें और कहें, हे भोलेनाथ और विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के दृश्य अदृश्य भय को नष्ट करें। अगर आर्थिक रुकावट है तो सोमवार को किसी जरूरतमंद को सफेद भोजन दान करें और गणेश जी को मोदक अर्पित करें। अगर विवाह, संतान या नौकरी में बाधा है तो लगातार 11 सोमवार तक ये व्रत करें और किसी भी सोमवार व्रत को बीच में ना तोड़ें। याद रखिए, शिव शक्ति देते हैं और गणेश दिशा देते हैं। जब शक्ति और दिशा दोनों मिल जाती हैं तब जीवन की गाड़ी अपने आप चलने लगती है। ये सोमवार व्रत कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान बाहर नहीं, भीतर से काम शुरू करते हैं, और जो भक्त डर, अहंकार और अधैर्य का व्रत छोड़ देता है उसके लिए शिव और गणेश दोनों स्वयं मार्ग बना देते हैं। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा का दूसरा चरण वो होता है जहां व्रत केवल नियम नहीं रह जाता बल्कि साधक के भीतर छुपे दोष, डर और अधूरे कर्म बाहर आने लगते हैं। क्योंकि जब भगवान शिव और गणेश दोनों की कृपा एक साथ उतरती है तो सबसे पहले भीतर की गंदगी साफ होती है। देव प्रसाद ने पहले सोमवार के बाद ये अनुभव किया कि शांति के साथ साथ उसके मन में पुराने डर भी उठने लगे। रात को नींद ठीक से नहीं आती, पुरानी असफलताओं की याद सताने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं ये व्रत उसके लिए भारी तो नहीं पड़ रहा। और यही दूसरा सोमवार की वास्तविक परीक्षा थी, क्योंकि जब साधक मार्ग पर चलता है तो मन उसे वापस पुराने आराम की ओर खींचता है। दूसरे सोमवार की सुबह उसने आलस्य महसूस किया। मन ने कहा, आज व्रत छोड़ दे, लेकिन उसी क्षण उसे स्वप्न में दिखा हाथ याद आया जो विघ्न हटा रहा था। उसने स्नान किया, सफेद वस्त्र पहने और शिवलिंग के सामने बैठ गया। आज उसने जल चढ़ाते समय कहा, हे भोलेनाथ,
अगर ये डर मेरी ही कमजोरी है तो मुझे तोड़ दो, मुझे मजबूत बना दो। और गणेश जी के सामने दूरवा रखते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे मन की बाधा को पहले हटाओ। दिन चढ़ने के साथ साथ भूख तेज हुई, सिर भारी होने लगा, काम पर छोटे छोटे विवाद होने लगे। किसी ने उसके शब्दों को गलत समझा, किसी ने उसके इरादों पर प्रश्न उठाया। पहले देव प्रसाद ऐसे समय क्रोध कर बैठता था, लेकिन आज उसने मौन चुना। और यही वो क्षण था जहां गणेश जी की कृपा काम कर रही थी, क्योंकि जब मन मौन सीखता है तब विघ्न कमजोर पड़ते हैं। दोपहर के समय एक पुराना कर्ज याद आ गया। मन में भय आया कि अगर सब ठीक नहीं हुआ तो परिवार कैसे चलेगा। और यही डर शिव की परीक्षा था, क्योंकि भोलेनाथ पहले डर को बाहर लाते हैं, फिर उसे भस्म करते हैं। शाम होते होते देव प्रसाद मंदिर गया। उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक बालक बैठा है जो गणेश जी की छोटी सी मूर्ति से बात कर रहा है। बालक ने उसे देखकर कहा, डर मत अंकल, पहले डर जाता है फिर रास्ता बनता है। और ये सुनते ही देव प्रसाद का हृदय कांप उठा, क्योंकि ये शब्द साधारण नहीं थे। वो जान गया कि ये संकेत है। रात को घर लौटते समय उसके मन में एक अजीब हल्कापन था। हालांकि समस्या खत्म नहीं हुई थी, लेकिन डर की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। और यही दूसरे सोमवार का फल होता है, डर का टूटना। कथा कहती है कि शिव भय का नाश करते हैं और गणेश बाधा को जड़ से उखाड़ते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, ये प्रक्रिया होती है। दूसरे सोमवार की रात देव प्रसाद ने एक और स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो एक संकरे रास्ते पर चल रहा है। आगे एक भारी पत्थर है। वो डर जाता है, लेकिन तभी गणेश जी आते हैं और पत्थर को नहीं हटाते, बल्कि उसे पार करने का छोटा सा रास्ता बना देते हैं। और शिव पीछे खड़े होकर कहते हैं, हर बाधा हटाई नहीं जाती, कुछ से पार जाना सिखाया जाता है। नींद खुलते ही उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू डर के नहीं बल्कि समझ के थे। अब उपाय सुनिए जो दूसरे सोमवार को विशेष रूप से करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर केवल जल नहीं बल्कि थोड़ा सा शहद भी चढ़ाएं, ताकि जीवन की कड़वाहट कम हो। गणेश जी को दूर्वा के साथ गुड़ अर्पित करें, जिससे वाणी और कर्म मधुर हों। पूजा के बाद ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करें। और हर जाप के साथ मन में ये भाव रखें कि जो डर सामने आ रहा है वो निकल रहा है। अगर बार बार नकारात्मक विचार आते हैं तो सोमवार की रात चांदी के गिलास में पानी भरकर शिव के सामने रखें और अगले दिन उस जल को तुलसी में अर्पित कर दें। अगर नौकरी या व्यापार में रुकावट है तो सोमवार को किसी गरीब को हरी सब्जी दान करें, क्योंकि गणेश हरित ऊर्जा से जुड़े हैं। याद रखिए, दूसरे सोमवार का फल बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। यहीं से साधक टूटता नहीं बल्कि गढ़ा जाता है, और जो इस चरण को पार कर लेता है उसके लिए आगे का मार्ग स्वयं खुलने लगता है, क्योंकि शिव शुद्धि करते हैं और गणेश मार्ग बनाते हैं। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा का तीसरा चरण वो होता है जहां साधक के भीतर बदलाव दिखने लगता है, लेकिन बाहर की दुनिया उसी पुराने ढर्रे पर परीक्षा लेती है। क्योंकि जब शिव शुद्धि करते हैं और गणेश मार्ग बनाते हैं, तब जीवन पहले ये जांचता है कि साधक नया रास्ता पकड़ने के लिए तैयार है या नहीं। देव प्रसाद ने दूसरे सोमवार के बाद ये महसूस किया कि उसके मन में डर कम हुआ है, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। काम पर उससे अधिक अपेक्षाएं रखी जाने लगी। घर में लोग उससे पहले से ज्यादा उम्मीद करने लगे। और यही तीसरे सोमवार की असली चुनौती थी, क्योंकि जब भीतर शक्ति आती है तब बाहर का बोझ भी बढ़ता है। तीसरे सोमवार की सुबह उसने उठते ही भारीपन महसूस किया। मन ने कहा कि अब बहुत हो गया, इतनी साधना के बाद भी संघर्ष क्यों? और इसी प्रश्न के साथ वो स्नान कर शिवलिंग के सामने बैठ गया। आज उसने जल चढ़ाते समय कहा, हे भोलेनाथ, अगर ये मार्ग कठिन है तो मुझे मजबूत बना दो। और गणेश जी के सामने दूर्वा रखते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे सही निर्णय की बुद्धि दो। दिन चढ़ते ही उसके सामने एक कठिन निर्णय आया, एक ऐसा काम जो लाभ दे सकता था लेकिन किसी और को नुकसान पहुंचा सकता था। पहले देव प्रसाद ऐसे अवसरों पर बिना सोचे आगे बढ़ जाता था, लेकिन आज उसका मन रुका। उसे शिव का वो स्वर याद आया कि शक्ति बिना विवेक विनाश बन जाती है, और गणेश का भाव कि मार्ग वही सही है जो किसी का विघ्न न बने। उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्षण भर को उसे लगा कि उसने अवसर खो दिया। मन में डर आया कि कहीं ये निर्णय गलत न हो, और यही तीसरे सोमवार की भीतरी परीक्षा थी। शाम को जब वो मंदिर गया तो उसने देखा कि गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीपक की लौ सीधी जल रही है, बिना हिले। और उसी क्षण उसके भीतर ये भाव आया कि स्थिर निर्णय ही सच्चा निर्णय होता है। घर लौटते समय रास्ते में एक वृद्ध मिले, जिन्होंने उससे कहा, जो आज छोड़ा है वही कल बचाएगा। और ये वाक्य उसके मन में गूंजता रहा।
रात को उसे स्वप्न आया कि वो दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता चमकदार है लेकिन फिसलन भरा, दूसरा साधारण है लेकिन मजबूत। गणेश जी उसे साधारण रास्ते की ओर ले जाते हैं और शिव पीछे से कहते हैं, जो टिके वही जीते। नींद खुलते ही देव प्रसाद को समझ आ गया कि तीसरा सोमवार उसे विवेक सिखा रहा है। अगले दिन उसने देखा कि जिस अवसर को उसने छोड़ा था वही किसी बड़े विवाद का कारण बन गया है और वो स्वयं उस संकट से बच गया। तभी उसने पहली बार अनुभव किया कि गणेश केवल विघ्न नहीं हटाते बल्कि गलत मार्ग से भी बचाते हैं। अब उपाय सुनिए जो तीसरे सोमवार को विशेष रूप से करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध और चुटकी भर भस्म अर्पित करें ताकि अहंकार का दहन हो। गणेश जी को दूर्वा के साथ मोदक या गुड़ चना अर्पित करें ताकि बुद्धि मधुर और स्थिर बने। पूजा के बाद ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतिये नमः का 108 बार जाप करें और हर जाप में ये भाव रखें कि मेरा निर्णय धर्म के अनुसार हो। अगर जीवन में बार बार गलत फैसले हो रहे हैं तो सोमवार की रात पीले कागज पर अपनी सबसे बड़ी उलझन लिखकर उसे शिव के चरणों में रख दें और मन ही मन कहें, जो उचित हो वही कराइए। अगर परिवार में अपेक्षाओं का दबाव अधिक है तो सोमवार को किसी वृद्ध को सफेद वस्त्र दान करें, क्योंकि इससे शनि दोष भी शांत होता है और मन हल्का होता है। याद रखिए, तीसरा सोमवार बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलता बल्कि आपके निर्णय बदलता है, और जब निर्णय शुद्ध हो जाते हैं तब शिव मार्ग प्रशस्त करते हैं और गणेश उस मार्ग को सुरक्षित बना देते हैं। यहीं से साधक का जीवन धीरे धीरे सही दिशा पकड़ने लगता है। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा का चौथा चरण वो होता है जहां साधक को लगता है कि अब वो बहुत बदल चुका है, लेकिन उसी क्षण जीवन उसके धैर्य की असली परीक्षा लेता है। क्योंकि जब शिव भीतर स्थिरता देते हैं और गणेश सही दिशा दिखाते हैं, तब समय ये जांचता है कि क्या ये स्थिरता परिस्थितियों में भी टिक पाएगी। देव प्रसाद ने तीसरे सोमवार के बाद ये अनुभव किया कि उसके निर्णय बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे रहे। घर में अभी भी कुछ पुराने विवाद थे, काम पर अभी भी दबाव था और मन के किसी कोने में ये प्रश्न उठने लगा कि क्या ये साधना सच में फल देगी या केवल धैर्य की परीक्षा बनकर रह जाएगी। चौथे सोमवार की सुबह उठते ही उसके मन में आलस्य और निराशा दोनों थे। मन ने कहा कि जब बाहर कुछ बदल नहीं रहा तो इतना सब क्यों, लेकिन उसी क्षण उसे पिछले सोमवार का अनुभव याद आया जब गलत रास्ते से बचाव हुआ था और उसने स्नान कर शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे भोलेनाथ, अगर फल देर से मिले तो भी मुझे अधीर मत होने देना। और गणेश जी के सामने दूर्वा रखते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे मन की बेचैनी को शांत करो। दिन चढ़ते ही एक अप्रत्याशित घटना हुई। काम पर एक सहकर्मी ने देव प्रसाद पर बिना कारण आरोप लगा दिया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पहले वो तुरंत सफाई देने या बहस करने लगता था, लेकिन आज उसने मौन चुना। उसने भीतर ही भीतर शिव नाम का स्मरण किया और गणेश से विवेक मांगा, और यही मौन उसकी ढाल बन गया। क्योंकि थोड़ी देर बाद सच्चाई अपने आप सामने आ गई और आरोप लगाने वाला स्वयं शर्मिंदा हुआ। ये घटना देव प्रसाद के लिए चौथे सोमवार का संकेत थी कि शिव मौन को शक्ति बना देते हैं और गणेश विवाद को विघ्न बनने से पहले ही रोक देते हैं। शाम को घर लौटा तो परिवार में भी एक पुराना मुद्दा फिर उठ गया। किसी ने ताना मारा कि पूजा पाठ से क्या मिला, और यही शब्द उसके धैर्य की अग्नि परीक्षा थे। क्षण भर को उसका मन हिला, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। वो सीधा मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। आज उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर शिकायत नहीं थी। उसी समय उसने देखा कि गणेश जी की प्रतिमा पर रखा फूल बिना हवा के हिल गया, और उसके भीतर ये भाव आया कि जो धैर्य रखता है वही संकेत देख पाता है। रात को देव प्रसाद ने स्वप्न देखा कि वो एक भारी बोझ उठाए चल रहा है। रास्ता लंबा है, वो थक जाता है। तभी गणेश जी बोझ को हल्का कर देते हैं और शिव कहते हैं, पूरा बोझ हटाया नहीं जाता, उठाने की शक्ति दी जाती है। नींद खुलते ही उसे समझ आ गया कि चौथा सोमवार उसे धैर्य का अभ्यास करा रहा है। अब उपाय सुनिए जो चौथे सोमवार को विशेष रूप से करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल के साथ थोड़ा सा गंगा जल और चंदन अर्पित करें ताकि मन को शीतलता मिले। गणेश जी को दूर्वा के साथ सफ़ेद तिल या चावल अर्पित करें ताकि मन की बेचैनी शांत हो। पूजा के बाद ओम नमः शिवाय,
ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जप करें और हर जप के साथ श्वास को धीमा करें। अगर बार बार अधीरता और क्रोध आ रहा है तो सोमवार की शाम एक दीपक घी का जलाकर शिव और गणेश के सामने रखें और 11 मिनट मौन बैठें। ये मौन भीतर की आग को ठंडा करता है। अगर परिवार में ताने या नकारात्मक शब्द अधिक मिल रहे हैं तो सोमवार को किसी ज़रूरतमंद को मीठा दूध या खीर दान करें, क्योंकि इससे वाणी का दोष शांत होता है। याद रखिए, चौथा सोमवार बाहरी जीत का नहीं बल्कि भीतरी धैर्य का दिन होता है, और जो इस धैर्य को सीख लेता है उसके लिए आगे की राह आसान हो जाती है, क्योंकि शिव उसे टूटने नहीं देते और गणेश उसे भटकने नहीं देते। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा का 5वां चरण वो होता है जहां साधक को पहली बार ये महसूस होने लगता है कि भीतर जो परिवर्तन आया है वही अब बाहर की दुनिया को धीरे धीरे हिला रहा है। लेकिन इसी समय अहंकार और आत्मसंतोष सबसे बड़ा विघ्न बनकर सामने आते हैं, क्योंकि जब शिव शक्ति देते हैं और गणेश मार्ग साफ करते हैं तब मन ये मानने लगता है कि अब सब समझ आ गया है। देव प्रसाद ने चौथे सोमवार के बाद देखा कि लोग उसके व्यवहार की प्रशंसा करने लगे हैं, काम पर उसकी बातों को महत्व मिलने लगा है, घर में भी कलह कुछ कम हुई है, और यही उसके भीतर एक सूक्ष्म भाव पैदा हुआ कि शायद ये सब उसकी समझ और मेहनत का परिणाम है। यही भाव 5वें सोमवार की असली परीक्षा था। 5वें सोमवार की सुबह उठते ही उसके मन में एक अजीब सा भारीपन था। पूजा करते समय भी मन पूरी तरह झुक नहीं पा रहा था। वो जल चढ़ाते हुए सोच रहा था कि अब तो रास्ता साफ है, और उसी क्षण उसके हाथ से लोटा फिसल गया, जल जमीन पर गिर गया। ये छोटी सी घटना उसके लिए संकेत बन गई, क्योंकि गणेश छोटी घटनाओं से बड़े अहंकार को तोड़ते हैं। उसने तुरंत मन को संभाला और शिवलिंग के सामने कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरे भीतर अहंकार आ रहा है तो उसे भस्म कर दो। और गणेश जी के सामने दूर्वा रखते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे विनम्र बनाए रखो। दिन चढ़ते ही एक स्थिति आई जहां उसे अपनी बात मनवाने का पूरा अवसर मिला। वो सही भी था, लेकिन उसकी वाणी में कठोरता आ सकती थी। क्षण भर को अहंकार उभरा, लेकिन उसी समय उसे चौथे सोमवार का मौन याद आया। उसने शांत स्वर में बात रखी और विवाद टल गया, और यही 5वें सोमवार की विजय थी। शाम को जब वो मंदिर गया तो उसने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बहुत शांत रूप से बह रहा है, न कोई उछाल, न कोई हलचल, और उसके भीतर ये भाव आया कि शक्ति वही सच्ची है जो शांत हो। रात को देव प्रसाद ने स्वप्न देखा कि वो ऊंचाई पर खड़ा है और नीचे लोगों को रास्ता दिखा रहा है। तभी गणेश जी आते हैं और उसे थोड़ा नीचे उतार देते हैं, और शिव कहते हैं, जो झुककर चलता है वही दूर तक जाता है। नींद खुलते ही उसका मन हल्का हो गया। अब उपाय सुनिए, जो 5वें सोमवार को विशेष रूप से करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल के साथ थोड़ा सा दूध और मिश्री अर्पित करें, ताकि अहंकार की कड़वाहट दूर हो। गणेश जी को दूर्वा के साथ लड्डू या मोदक अर्पित करें, लेकिन मन में ये भाव रखें कि ये प्रसाद पहले दूसरों में बांटना है। पूजा के बाद ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपते नमः का 108 बार जप करें, और हर जप के साथ मन ही मन कहें, सब आपकी कृपा है। अगर जीवन में प्रशंसा मिलने के बाद चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है तो सोमवार को किसी बच्चे को मिठाई या फल दान करें, क्योंकि इससे अहंकार स्वतः गलने लगता है। अगर मन में ये भाव आने लगे कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो सोमवार की रात पानी से भरा मिट्टी का पात्र शिव के पास रख दें और अगले दिन उस जल को किसी पौधे में डाल दें। ये उपाय विनम्रता को स्थिर करता है। याद रखिए, 5वां सोमवार सिखाता है कि सबसे बड़ा विघ्न बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब शिव उसे भस्म करते हैं और गणेश उसे पहचानने की बुद्धि देते हैं, तब साधक वास्तव में आगे बढ़ता है। यहीं से जीवन में स्थायी संतुलन आना शुरू होता है। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा का 6ठा चरण वो होता है जहां साधक के भीतर विनम्रता तो आ जाती है, लेकिन पुराने कर्मों की परछाइयां अंतिम बार परीक्षा लेने आती हैं। क्योंकि जब शिव अहंकार को भस्म कर देते हैं और गणेश मार्ग स्पष्ट कर देते हैं, तब जीवन ये देखता है कि क्या साधक अब भी अतीत के बोझ से बंधा है या नहीं। देव प्रसाद ने 5वें सोमवार के बाद महसूस किया कि भीतर शांति है, लेकिन कभी कभी पुराने डर बिना कारण लौट आते हैं। कभी पुराने कर्ज की चिंता, कभी पुराने अपमान की स्मृति, और यही 6ठे सोमवार की असली चुनौती थी। 6ठे सोमवार की सुबह उसने उठते ही भारी मन महसूस किया। पूजा करते समय भी पुराने दृश्य आंखों के सामने आने लगे, लेकिन आज उसने उनसे लड़ने के बजाय उन्हें देखा और शिवलिंग के सामने कहा, हे भोलेनाथ,
जो बीत गया उसे भस्म कर दो, और गणेश जी के सामने दूर्वा रखते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे मन के पुराने गांठ खोल दो। दिन चढ़ते ही एक अप्रत्याशित फोन आया जिसने पुराने विवाद को फिर से जगा दिया। पहले देव प्रसाद तुरंत प्रतिक्रिया करता, लेकिन आज उसने समय मांगा, मौन रखा, और यही मौन शनि जैसी कठोर परीक्षा को भी शांत कर देता है। शाम तक मामला अपने आप हल्का पड़ गया और उसे समझ आया कि हर पुराने कर्म को फिर से जीना जरूरी नहीं होता, कुछ कुछ छोड़ देना ही समाधान होता है। शाम को मंदिर में उसने देखा कि गणेश जी के चरणों में रखी दूर्वा हरी और ताज़ी है, जबकि बाकी फूल मुरझा गए हैं, और उसके भीतर ये भाव आया कि जो जीवंत है वही आगे बढ़ता है। रात को स्वप्न में उसने देखा कि वो एक भारी गठरी उठाई चल रहा है। शिव आते हैं और गठरी को भस्म में बदल देते हैं। गणेश मुस्कुराकर कहते हैं, रास्ता खाली है, अब चलो। नींद खुलते ही उसका हृदय हल्का था। अब उपाय सुनिए जो छठे सोमवार को विशेष रूप से करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल के साथ थोड़ा सा दही अर्पित करें ताकि पुराने संस्कार शांत हों। गणेश जी को दूर्वा के साथ हरा फल अर्पित करें क्योंकि हरित रंग नई शुरुआत का प्रतीक है। पूजा के बाद ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जप करें और हर जप में मन से किसी एक पुराने डर को विदा करें। अगर पुराने झगड़े बार बार लौटते हैं तो सोमवार की शाम नमक की छोटी पुड़िया शिव के पास रखकर कहें, जो नकारात्मकता है वो यहीं रह जाए, और अगले दिन उस नमक को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर मन बार बार अतीत में अटक जाता है तो सोमवार को किसी बुजुर्ग को सफेद भोजन दान करें क्योंकि इससे संस्कार शुद्ध होते हैं। याद रखिए, छठा सोमवार अतीत से मुक्ति का दिन होता है, और जब शिव उसे भस्म करते हैं और गणेश आगे का मार्ग दिखाते हैं, तब साधक वास्तव में स्वतंत्र होना शुरू करता है। यहीं से जीवन में हल्कापन और गति दोनों आती हैं। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा का 7वां चरण वो होता है जहां साधक को भीतर हल्कापन तो मिलने लगता है, लेकिन बाहर की दुनिया अचानक तेजी से बदलने लगती है। क्योंकि जब शिव पुराने बोझ को भस्म कर देते हैं और गणेश आगे का मार्ग साफ कर देते हैं, तब समय रफ्तार पकड़ता है, और वही रफ्तार संतुलन की परीक्षा बन जाती है। देव प्रसाद ने छठे सोमवार के बाद महसूस किया कि काम तेजी से बढ़ने लगे हैं, लोग उससे सलाह लेने आने लगे हैं, निर्णय जल्दी लेने पड़ रहे हैं, और मन में ये डर उभरने लगा कि कहीं ये तेजी उसे फिर से अस्थिर न कर दे। यही 7वें सोमवार की असली चुनौती थी, क्योंकि शांति के बाद गति को संभालना कठिन होता है। 7वें सोमवार की सुबह उसने स्नान कर शिवलिंग के सामने बैठते ही ये प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे स्थिर रखो, चाहे जीवन तेज क्यों ना हो। और गणेश जी के सामने दूर्वा रखते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे कदम सही लय में रखना। दिन के पहले ही पहर में एक बड़ा अवसर आया जो लाभदायक था, लेकिन उसमें जोखिम भी था। पहले वो या तो तुरंत हाँ कर देता या डर कर पीछे हट जाता, लेकिन आज उसने संतुलन चुना। उसने समय लिया, सब पक्ष सुने, और यही गणेश की बुद्धि थी जो गति को दिशा दे रही थी। दोपहर में उसे एहसास हुआ कि वो थका हुआ है, लेकिन मन विचलित नहीं है, और यही शिव की कृपा थी, क्योंकि थकान शरीर की होती है, मन की नहीं। शाम को मंदिर में उसने देखा कि शिवलिंग पर जल की धारा समान रूप से बह रही है, न तेज न धीमी, और उसके भीतर ये भाव आया कि जीवन की सही चाल यही है। रात को स्वप्न में उसने देखा कि वो तेज बहती नदी के किनारे खड़ा है। गणेश जी एक मजबूत नाव दिखाते हैं और शिव कहते हैं, गति से मत लड़ो, संतुलन सीखो। नींद खुलते ही उसका डर कम हो गया। अब उपाय सुनिए जो 7वें सोमवार को विशेष रूप से करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल के साथ थोड़ा सा केसर या इलायची अर्पित करें ताकि निर्णयों में स्पष्टता आए। गणेश जी को दूर्वा के साथ पीला फल या चना अर्पित करें क्योंकि पीला रंग बुद्धि और संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जप करें और हर जप में श्वास प्रश्वास को समान रखें। अगर जीवन अचानक बहुत तेज हो गया है और मन घबरा रहा है तो सोमवार की शाम पानी से भरा तांबे का लोटा शिव के पास रखकर कहें, मुझे मेरी गति दे दो, और अगले दिन उस जल को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। अगर निर्णय जल्दी लेने पड़ रहे हैं तो सोमवार को किसी विद्यार्थी को कॉपी या पेन दान करें क्योंकि इससे गणेश की कृपा से विवेक बढ़ता है। याद रखिए, 7वां सोमवार सिखाता है कि स्थिर मन ही तेज जीवन को संभाल सकता है, और जब शिव स्थिरता देते हैं और गणेश दिशा देते हैं तब साधक बिना डगमगाए आगे बढ़ता है। यहीं से सफलता बोझ नहीं बल्कि प्रवाह बन जाती है। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा का 9वां चरण वो होता है जहां साधक को लगता है कि अब सब संभल गया है,
लेकिन जीवन अंतिम बार आकर उसकी आस्था और समर्पण को परखता है, क्योंकि जब शिव कृपा स्थिर हो जाती है और गणेश मार्ग स्पष्ट कर देते हैं, तब समय ये देखता है कि क्या साधक परिणाम से जुड़ा है या प्रभु से। देव प्रसाद ने 8वें सोमवार के बाद अनुभव किया कि जीवन में संतुलन है, सम्मान है, निर्णय स्पष्ट है। लेकिन अचानक एक ऐसा समाचार आया जिसने उसे भीतर से झंझोड़ दिया। एक पुरानी समस्या फिर से उभर आई और इस बार उसका समाधान तुरंत दिखाई नहीं दे रहा था। यही 9वें सोमवार की असली परीक्षा थी, क्योंकि अंतिम परीक्षा अक्सर पुराने रूप में आती है। 9वें सोमवार की सुबह उसका मन फिर से बेचैन था, लेकिन इस बार डर में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक प्रश्न था कि क्या सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। वो स्नान कर शिवलिंग के सामने बैठा और पहली बार बिना किसी शब्द के केवल मौन में बैठ गया। उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस श्वास के साथ ओम नमः शिवाय को भीतर उतरने दिया और गणेश जी के सामने दूर्वा रखकर मन ही मन कहा, जो भी मार्ग हो वही स्वीकार है। दिन के दौरान परिस्थितियां आसान नहीं हुई, बल्कि कुछ और उलझी। लेकिन देव प्रसाद ने देखा कि इस बार उसका मन टूट नहीं रहा, वो घबरा नहीं रहा, और यही शिव की वास्तविक कृपा थी, क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदली थी, लेकिन साधक बदल चुका था। शाम को मंदिर में उसने देखा कि शिवलिंग के पास जल समाप्त हो चुका है, लेकिन बिल्वपत्र अब भी हरे हैं, और उसे ये संकेत मिला कि साधन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा जीवित रहती है। रात को स्वप्न में उसने देखा कि वो एक दरवाजे के सामने खड़ा है। दरवाजा खुल नहीं रहा, वो पीछे हटता है। गणेश उसे रोकते हैं और कहते हैं, धक्का मत दो, ठहरो। और शिव कहते हैं, जो ठहरना सीख लेता है वही भीतर प्रवेश करता है। नींद खुलते ही उसका हृदय स्थिर था। अगले दिन समस्या अपने आप एक नए मार्ग से सुलझने लगी, जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। और तभी उसने समझा कि 9वां सोमवार परिणाम नहीं, बल्कि समर्पण सिखाता है। अब उपाय सुनिए जो 9वें सोमवार को विशेष रूप से करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल के साथ थोड़ा सा केवड़ा जल या इत्र अर्पित करें, ताकि मन शांत और ग्रहणशील बने। गणेश जी को दूर्वा के साथ नारियल का छोटा टुकड़ा अर्पित करें, जो पूर्णता का प्रतीक है। पूजा के बाद ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जप करें, और हर जप में ये भाव रखें कि फल आपकी इच्छा से नहीं, प्रभु की कृपा से आए। अगर मन में परिणाम को लेकर अधिक चिंता है, तो सोमवार की रात एक कागज पर अपनी चिंता लिखकर शिव के चरणों में रख दें और कहें, अब ये आपकी है। अगर बार बार वही समस्या लौटती है, तो सोमवार को किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर स्वेच्छा से सेवा करें, क्योंकि सेवा अहंकार और अधैर्य दोनों को तोड़ती है। याद रखिए, 9वां सोमवार सिखाता है कि जब साधक परिणाम छोड़ देता है, तभी प्रभु हस्तक्षेप करते हैं, और जब शिव समर्पण स्वीकार करते हैं और गणेश सही समय पर द्वार खोलते हैं, तब जीवन बिना संघर्ष के भी आगे बढ़ने लगता है। यही अंतिम कृपा से पहले का मौन संकेत होता है। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा का 10वां और अंतिम चरण वो होता है जहां साधक को ये समझ आ जाता है कि भगवान शिव और गणेश जी ने उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी चेतना बदल दी है, और यही सबसे बड़ा वरदान होता है। देव प्रसाद ने 9वें सोमवार के बाद देखा कि जिस समस्या ने उसे डरा दिया था, वो अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन उसका मन अब उस समस्या से बंधा नहीं है। वो घबराता नहीं है, वो रातों को जागकर चिंता नहीं करता, और यही संकेत था कि उसकी साधना पूर्णता की ओर बढ़ चुकी है। 10वें सोमवार की सुबह वो बहुत शांत मन से उठा, न कोई अपेक्षा, न कोई भय, न कोई जल्दबाजी। उसने स्नान किया और शिवलिंग के सामने बैठकर केवल इतना कहा, हे भोलेनाथ, अगर अब भी कुछ बाकी है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दो। और गणेश जी के सामने दूर्वा रखते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, अब मुझे सही समय की प्रतीक्षा सिखाओ। आज उसके भीतर एक गहरी स्थिरता थी, जैसे कोई भीतर बैठकर कह रहा हो कि अब तू अकेला नहीं है। दिन चढ़ते ही वही पुरानी समस्या अचानक एक नए समाधान के साथ सामने आई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई शोर नहीं हुआ, 10 परिस्थितियां अपने आप जुड़ती चली गई, और देव प्रसाद समझ गया कि यही शिव गणेश की अंतिम कृपा है, क्योंकि वे शोर नहीं करते, वे व्यवस्था बनाते हैं। शाम को वो मंदिर गया। आज उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू न दुख के थे न खुशी के, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ा जल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और गणेश जी के चरणों में रखी दूर्वा ताजी है, और उसे ये भाव आया कि जीवन भी ऐसा ही है, जो बहना सीख लेता है वही हरा रहता है। रात को उसे अंतिम स्वप्न आया।
उसने देखा कि वो एक लंबे रास्ते पर चल रहा है। अब कोई विघ्न नहीं, कोई डर नहीं। शिव उसके भीतर बैठे हैं और गणेश आगे चल रहे हैं और शिव कहते हैं, अब तुझे मैं संभालूंगा। नींद खुली तो देव प्रसाद की छाती से वर्षों का बोझ उतर चुका था। अब उपाय सुनिए जो 10वें सोमवार को पूर्णता के लिए करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल के साथ थोड़ा सा दूध और केसर अर्पित करें ताकि साधना स्थायी बने। गणेश जी को दूर्वा के साथ पूरा नारियल अर्पित करें जो पूर्णता और सिद्धि का प्रतीक है। पूजा के बाद ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जप करें और अंत में ये कहें, जो मिला वो भी आपकी कृपा, जो नहीं मिला वो भी आपकी रक्षा। इसके बाद किसी एक गरीब या जरूरतमंद को सफेद या पीले वस्त्र दान करें क्योंकि ये शिव और गणेश दोनों को अत्यंत प्रिय है। याद रखिए, 10 सोमवार का ये व्रत जीवन को पूरी तरह नहीं बदलता, बल्कि आपको उस जीवन के योग्य बना देता है जहां दुख आपको तोड़ नहीं सकता और सुख आपको अहंकारी नहीं बना सकता। और यही सोमवार व्रत का संपूर्ण फल है, क्योंकि शिव स्थिरता देते हैं और गणेश सही समय पर सही द्वार खोलते हैं। प्रिय भक्तों, अगर सोमवार व्रत, भगवान शिव और गणेश जी की ये पूरी कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, अगर आपको अपने जीवन में धैर्य, शांति और दिशा का अनुभव हुआ हो, तो धार्मिक दर्पण चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी शक्तिशाली व्रत कथाएं, गहरे आध्यात्मिक रहस्य और ऐसे उपाय जो जीवन को भीतर से बदल देते हैं। इस कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी के जीवन में यही शब्द आशा बन जाएं। भोलेनाथ की कृपा और विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद आपके जीवन से हर भय और बाधा को दूर करे। ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः।